हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 8 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई हैज एक्सटेंडेड द यूपीआई वॉल्यूम कैप डेडलाइन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। एनपीसीआई ने यूपीआई वॉल्यूम कैप डेडलाइन को कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 2 साल के लिए जो है ये बढ़ाया गया है। चलिए डिटेल से इसके बारे में बात करें तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई यूज करने वाली थर्ड पार्टी एप्स वाली कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है और देश में मौजूद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे यूपीआई भुगतान ऐप सहित अन्य ऐप पर लेन देन की सीमा को लिमिटेड करने के लिए एनपीसीआई ने समय सीमा बढ़ा दी है और इसे 2 साल के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक टाल दिया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इस फैसले से गूगल पे, वॉलमार्ट के, फोन पे जैसी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स को सबसे बड़ी राहत मिल सकती है और भारतीय बाजार में गूगल पे और फोन पे की यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और भारत में एपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का संचालन करता है और भारत में आपसी लेन देन या खरीदारी के समय तत्काल पेमेंट के लिए बड़े पैमाने पर यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। एनपीसीआई ने नवंबर 2020 में इस तरह की सुविधाएं देने वाले थर्ड पार्टी ऐप के लिए यूपीआई के जरिए किए जाने वाले लेन देन का केवल 30% ही प्रबंधित करने की घोषणा की थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट टैक्स सेवर इंडेक्स फंड। किसने भारत का पहला टैक्स सेवर जो इंडेक्स फंड है ये लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आईआईएफएल के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। आईआईएफएल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया है जिसका नाम आईआईएफएल ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड है और यह न्यू फंड ऑफर एक ओपन एंडेड पैसिव इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है जिसमें 3 साल की जो लॉक इन पीरियड है और निवेशकों के पास इसमें टैक्स बेनिफिट के साथ बड़ा फंड जनरेट करने का मौका है और यह एनएफओ 1 दिसंबर को खुलेगा और 21 दिसंबर को ये बंद हो जाएगा। एक्टिव फंड्स की तुलना में इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और यह स्कीम 2 जनवरी 2023 से सब्सक्रिप्शन और रिडेप्शन के लिए फिर से खुलेगी। पारिजात गर्ग आईआईएफएल ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर है और ये योजना धारा 80C के तहत कर बचत का दोहरा लाभ प्रदान करेगी और इक्विटी बाजारों में विविध जोखिम से लाभ की संभावना प्रदान करेगी। टॉप 5 फर्स्ट इन इंडिया की हम बात करें, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप बायो विलेज। तो ऐसा जो फर्स्ट स्टेट है ये बना है त्रिपुरा। विच स्टेट इन यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। तो ये जो है बनी है दिल्ली के अंदर। Where will Reliance Industries set up India's first and world's largest carbon fiber plant? तो ये जो है ये बनने जा रहा है हजीरा गुजरात के अंदर। India's where will the first 3D post office be built? तो ये बेंगलुरु के अंदर जो है ये बनने जा रहा है। Which state government has announced to set up India's first education township? तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, who has been roped in by Noise as its new brand ambassador for its smartwatch। Noise ने किसको अपनी स्मार्ट वॉच के लिए अपना जो नया ब्रांड एम्बेसडर है ये चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो बने हैं ये विराट कोहली को चुना गया है। भारत के कंज्यूमर टेक ब्रांड नॉइस ने अपनी स्मार्ट वॉच सीरीज के लिए युवा आइकन क्रिकेटर विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है
और ये साझेदारी उपभोगकर्ताओं के विश्वास और निष्ठा को और गहरा करने में मदद करेगी। और नॉइज और विराट कोहली दोनों जो है ये स्मार्ट कनेक्टेड लाइफस्टाइल उद्योग और क्रिकेट की दुनिया में ये अग्रणी है। नॉइज ने स्मार्ट वॉच सेगमेंट में सबसे मजबूत भारतीय ब्रांडों में से एक के रूप में उभरने का दावा किया है। और कार्यकाल के दौरान विराट एक मजबूत अभियान में शामिल होंगे जिसमें कंपनी के स्मार्ट वॉच सेगमेंट से संबंधित सभी टच पॉइंट शामिल होंगे। टॉप ब्रांड एम्बेसडर्स को हम रिवाइज करें तो पिंटोला ने जो अपॉइंट किया है सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फायर बोल्ट ने जो है ये विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। युवराज सिंह जो है ये अपॉइंट हुए हैं T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बने हैं। बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये सौरव गांगुली बने हैं। ओमारा डेट श्रॉप्स इन अमिताभ बच्चन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। वोल्कारो हैज अपॉइंटेड अजय देवगन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। गल्फ ऑयल अपॉइंट्स स्मृति मंथाना जो है ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 4 नंबर क्वेश्चन है filmmaker S.S. Rajamouli has won the Best Director Award at the New York Film Cities Circle for which film? फिल्म निर्माता S.S. राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में कौन सी फिल्म के लिए जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो पुरस्कार है ये इन्हें RRR के लिए मिला है। फिल्म निर्माता S.S. राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है ये जीता है। और इस अवार्ड में कॉलिन फेरेल को अपनी 2 परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट अभिनेता चुना गया है, जबकि हुई क्वान बेस्ट सहायक एक्टर और के पामर को बेस्ट सहायक एक्टर के रूप में चुना गया है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार की जो स्थापना है ये साल 1935 के अंदर हुई थी और ये अमेरिका का सबसे पुराना क्रिटिक्स ग्रुप है जिसमें अमेरिका के कई बड़े अखबार और मैगजीन और वेबसाइट इसके अंदर शामिल है। और इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है ये अगले साल 2023 जनवरी के अंदर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नेम चेंज ऑफ IDFC म्यूचुअल फंड आफ्टर SEBI अप्रूवल। सेबी की मंजूरी के बाद में IDFC म्यूचुअल फंड का जो नाम है ये बदलकर क्या किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तो इसका नाम किया जाएगा बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से। इसका करेक्ट आंसर है। IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो IDFC के म्यूचुअल फंड व्यवसाय का प्रबंधन करती है इसका जो नाम बदलकर कर दिया जाएगा बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया जाएगा। और IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड करने का जो प्रस्ताव है ये बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड अब म्यूचुअल फंड का प्रायोजक बन गया है। और बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक की प्रमोटर कंपनी है। यह भारतीय प्रतिभूति विनिमय जो बोर्ड है सेबी के द्वारा IDFC AMC में स्वामित्व में परिवर्तन को मंजूरी देने के बाद किया गया है। और सेबी भारत में म्यूचुअल फंड का नियामक है। और IDFC AMC की स्थापना जो है ये 2010 में IDFC वित्तीय कंपनी द्वारा की गई थी और ये भारत में 9वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स के पास IDFC AMC में 60% शेयर होंगे और क्रिस कैपिटल और GIC में से प्रत्येक के पास 20% शेयर होंगे। बंधन बैंक एक NGO के रूप में शुरू हुआ और बाद में इसे NBFS MFI जो फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बदल दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। भारतीय नागर विमानन संगठन एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो भारत है ये 48th जो रैंक है इसके ऊपर है। भारतीय
नागर विमानन संगठन एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में जो भारत है ये 48वें स्थान पर आ गया है। एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। 4 साल पहले की बात करें तो भारत इस रैंकिंग में 102वें स्थान पे था और रैंकिंग में सिंगापुर टॉप पर है और उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई और दक्षिण कोरिया का स्थान आता है। और इस लिस्ट के अंदर जो है ये जो चाइना है ये है 49वें स्थान पर। और इस रैंकिंग के अंदर जो है ये 187 जो देश है ये शामिल है। इसके अंदर जो भारत की पोजीशन है, जो भारत है ये 48वीं पोजीशन के अंदर है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। उस इसकी स्थापना है ये 7 दिसंबर 1944 को हुई थी और इसके जो प्रेसिडेंट है ये है सल्वाटोर सिया चिटानो है और जो सेक्रेटरी जनरल है ये कौन है, जुआन कार्लोस सालाजार गोमेज जो है ये इसके सेक्रेटरी जनरल है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज इंडिया रैंक अमंग कंट्रीज दैट आर मोस्ट एट रिस्क फॉर मास मर्डर इन 2022 एंड 23। भारत उन देशों में कौन से स्थान पर है जो 2022 और 2023 में सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो भारत है ये इसके अंदर 8वें स्थान पे है। 20 का करेक्ट आंसर है। यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में 8वें स्थान पर है जो 2022 और 2023 में सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम के अंदर है। 2022 और 23 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान इस साल सूची में सबसे ऊपर है, यमन दूसरे स्थान पर है, म्यांमार जो है ये तीसरे स्थान पे है, इथियोपिया 5वें स्थान पे, नाइजीरिया 6ठे स्थान पे और अफगानिस्तान है जो 7वें स्थान पे है। और जो भारत है ये इसके अंदर 8वीं पोजीशन पे है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम में साइमन इस्कजॉर्ड सेंटर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ जोनोसाइड और टार्टमाउथ कॉलेज में डिकी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की एक संयुक्त पहल है। 8 नंबर क्वेश्चन है, what is the percent decline in the annual rate of HIV infection in the country between 2010 and 2021। 2010 और 2021 के बीच में देश की HIV संक्रमण की जो वार्षिक दर है इसके अंदर कितने परसेंट की जो गिरावट है ये आई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर जो 46% की जो गिरावट है ये देखी गई है 46% की। राष्ट्रीय जो एड्स नियंत्रण संगठन है एएनएसओ ने बताया है कि 2010 से 2021 के बीच में देश में HIV जो इन्फेक्शन है इसकी वार्षिक दर में वैश्विक औसत 32% के मुकाबले 46% की जो गिरावट है ये आई है। एनएसओ के अनुसार एड्स ने मौतों की संख्या में 76% की कमी की है, जबकि उपरोक्त अवधि के दौरान वैश्विक औसत मृत्यु दर में 52% की कमी आई है। भारत में पहले के मुकाबले अब HIV संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी भी देश में लगभग 24.01 लाख के करीब मरीज हैं, जिनमें 51,000 जो बच्चे हैं ये शामिल हैं। HIV वाले मरीजों की ज्यादातर मौत टीबी के कारण ही होती है। जिन लोगों को HIV है उन्हें टीबी का जो संक्रमण है ये फैलने का खतरा 18% बढ़ जाता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2019 और 2020 में HIV से पीड़ित लोगों को टीबी का ठीक से इलाज करने में 8% की गिरावट देखी गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, which has become the first state in India to have an independent department for the welfare of the disabled। विकलांग कल्याण के लिए स्वतंत्र विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है महाराष्ट्र। ए इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र राज्य सरकार अलग अलग विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग स्थापना करेगा और सरकार ने इसके लिए 1143 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महाराष्ट्र ऐसा विभाग रखने वाला देश का पहला राज्य होगा और हर साल 3 दिसंबर को जो है ये विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947 में स्वतंत्रता के समय इसे बॉम्बे राज्य के रूप में चुना जाता था और 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को मराठी भाषी महाराष्ट्र और गुजराती भाषी गुजरात में विभाजित किया गया था। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, दादरा और नगर हवेली के साथ अपनी सीमा साझा करता है और अब अरब तट के साथ स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज पास्ड ए बिल टू इंक्रीज द रिजर्वेशन टू 76%। किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये छत्तीसगढ़ ने किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण को 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं और इन विधेयकों के अनुसार अनुसूचित जनजाति को अब जो है 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 13% का कोटा मिलेगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है ईडब्ल्यूएस, इनको सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 4% का आरक्षण मिलेगा। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की हम बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू डेवलप 300 रूरल लाइवलीहुड जो पार्क है ये यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जो है चीफ मिनिस्टर महतारी न्याय रथ यात्रा जो है टू मेक वुमेन अवेयर अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए जो है ये स्टार्ट की है छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके बाद में बात करें मुख्यमंत्री मितान जो योजना है टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, तो ये भी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। इसके बाद में किसान लोक पर्व हरेली 2022 जो है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। इसके बाद में बात करें राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना जो है ये यहाँ पे स्टार्ट की गई है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबंधित पदार्थों के साथ दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता के लिए कौन ऐप विकसित कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये एनएडीए के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे जो ट्रॉफी है ये जीती है? तो ये सौराष्ट्र टीम ने जीती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान किस शहर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक की जो मेजबानी है ये करने वाला है? तो ये राजस्थान के उदयपुर के अंदर होएगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं हंसराज गंगाराम अहीर बने हैं। डी का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जो है ये जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जारी किया गया है जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने शहरी सहकारी बैंक के लिए 4 स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया है? तो ये आरबीआई के द्वारा लागू किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसे नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं संजय कुमार। 8 नंबर क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये चुना गया है अंचिता शरद कमल को चुना गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के द्वारा किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जो ये प्रतिबंध है ये लगाया गया है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस वर्ष को जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है ये घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है 2023 को। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।